जब शमशान में महर्षि दधीचि का दाह संस्कार हो रहा था तो उनके पत्नी अपने पति का वियोग सहन न कर पाई और पास में ही एक पीपल के पेड़ में अपने 3 वर्ष के बच्चे को छोड़कर वो भी सती हो गई। लेकिन पीपल की कोटर में रखा बालक भूख प्यास से तड़प कर चिल्लाने लगा। जब कुछ नहीं मिला तो कोटर में गिरे पीपल की गोंद को खाकर बड़ा होने लगा। कुछ समय बाद वो पीपल के पत्तों और फलों को खाकर बढ़ने लगा। एक दिन देवऋषि नारद वहां से गुजरे। नारद ने पीपल के कोटर में बालक को देखकर उसका परिचय पूछा। तब उस बालक ने कहा, मैं भी नहीं जानता कि मैं कौन हूं या मेरे पिता कौन है। तब नारद ने ध्यान से देखा तो उन्होंने आश्चर्यचकित होकर बताया कि बालक, तुम महान दानी महर्षि दधीचि के पुत्र हो। तुम्हारे पिता की अस्थियों का वज्र बनाकर ही देवताओं ने असुरों पर विजय पाई थी। नारद ने कहा, तुम्हारे पिता की मृत्यु मात्र 31 वर्ष की आयु में हो गई थी। उस बालक ने अपने पिता की अकाल मृत्यु का कारण पूछा। नारद ने कहा, तुम्हारे पिता पर शनिदेव की महादशा थी। बालक ने कहा, मेरे ऊपर आई विपत्ति का क्या कारण था? नारद ने कहा, वो भी शनिदेव की महादशा। इतना बताकर देवऋषि नारद ने पीपल के पत्तों और गोंदों को खाकर जीने वाले बालक का नाम पिपलाद रखा और उसे दीक्षित किया। नारद के जाने के बाद बालक पिपलाद ने नारद के बताए अनुसार ब्रह्मा जी की घोर तपस्या करके उन्हें प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने जब बालक पिपलाद से वर मांगने को कहा तो पिपलाद ने अपनी दृष्टि मात्र से किसी भी वस्तु को जलाने की शक्ति मांगी। ब्रह्मा जी से वरदान मिलने पर सबसे पहले पिपलाद ने शनिदेव का आह्वान किया और उन्हें अपने सामने पाकर आंखें खोलकर भस्म करना शुरू कर दिया। शनिदेव सशरीर जलने लगे। ब्रह्मांड में कोलाहल मच गया। सारे देवता विफल हो गए। सूर्य भी अपनी आंखों के सामने अपने पुत्र को जलता हुआ दिखने लगे और ब्रह्मा जी से बचाने के लिए कहा। अंततः ब्रह्मा जी स्वयं पिपलाद के सम्मुख पधारे और शनिदेव को छोड़ने की बात कही, किंतु पिपलाद तैयार नहीं हुए। ब्रह्मा जी ने एक के बदले 2 वरदान मांगने को कहा। पिपलाद ने एक वरदान से मांगा कि 5 वर्ष तक किसी भी बालक की कुंडली में शनि का स्थान नहीं होना चाहिए, और दूसरा वरदान मांगा कि मुझ अनाथ की शरण पीपल वृक्ष ने दी है, अतः जो भी व्यक्ति सूर्योदय से पहले पीपल वृक्ष पर जल चढ़ाएगा उस पर शनि की महादशा का असर नहीं होगा। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर वरदान दे दिया। तब पिपलाद ने जलते हुए शनि को अपने ब्रह्मदंड से उनके पैरों पर आघात करके उन्हें मुक्त कर दिया, जिससे शनिदेव के पैर क्षतिग्रस्त हो गए और वे पहले जैसी तेजी से चलने लायक नहीं रहे। अतः तभी से शनि चरती यह शनिश्चरा, अर्थात जो धीरे चलता है वही शनिश्चर है कहलाए, और शनि आग में जलने के कारण काली काया वाले अंग भंग रूप में हो गए।